चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर 5, ठीक है। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन है, हाँ बात में √3 √12 √27 √48, ठीक है। पहले इसको चेक करना है, चेक फॉर AP, ठीक है। क्या ये AP है कि नहीं है, देन राइट इट्स 15 टर्म। अगर ये AP है तो इसकी 15वीं टर्म क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करना है कि AP है कि नहीं है, और अगर ये AP है तो इसकी 15th टर्म क्या बनेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे तो इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है। ये √3 है, √12 का सिंपलीफाइड फॉर्म तो यहाँ पे मैं डेवलप करता हूँ। तो 12 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 2, यानी 2 का स्क्वायर बन गया तो 2√3। 27 का ऐसे 3√, इसको 4√। अब जैसी सी बात है, अगर यहाँ से देखें तो 2√3 माइनस √3 इज इक्वल टू 3√3 माइनस 2√3 इक्वल्स टू 4√3 माइनस √3। अब सबकी वैल्यू √3 आ रही है यहाँ से माइनस करने पे, तो इसका मतलब इट इज एन AP। अगर ये AP है तो इसकी 15th टर्म क्या होगा, तो सबसे पहले पहली टर्म क्या है इसकी √3, कॉमन डिफरेंस कितना है वो भी √3 है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पे पुट कर दो a 15, a की वैल्यू √3 प्लस 15 माइनस 1 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 15 √3 माइनस √3, √3 से √3 कैंसल आउट, आंसर 15√3। देखो समझ में आया। 15वीं टर्म सबसे पहले हमें AP चेक करना था, तो AP हमें बताना पड़ेगा, और उसके बाद और कोशिश करना कि बोर्ड में आंसर इस तरीके से करके पॉसिबल हो। टाइम से पहले जब खत्म हो जाए तो सारे क्वेश्चन को देखो इस तरीके से, और यहाँ पे लिख दो आंसर, ठीक है, ताकि ये हाईलाइट हो। देखो अब ये जैसे है तो ये अलग से दिख रहा होगा, ये स्टेप भले उतना अच्छे से ना दिखे, ये वाला स्टेप अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा हुआ है इज 0 is the term of AP। क्या 0 टर्म है AP का, AP दे रखा है इसे 31, 28, 25, सो मतलब हमें चेक करना है क्या कॉन्सेप्ट में अभी, तो चेक करना है अभी क्या 0 इसका कोई टर्म है कि नहीं है। तो बेसिकली 0 क्या हुआ है, वैल्यू हुई। अगर ये वैल्यू है तो इसका मतलब an की वैल्यू हमें दे रखी है 0, a हमें दे रखा है 31, और कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, अगले टर्म को पिछले टर्म से माइनस करेंगे, यानी 28 माइनस 31 यानी माइनस 3। अब पुट कर लेते हैं, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 31 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d कितना है माइनस 1, 0 इक्वल्स टू 31 माइनस 3n प्लस ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 34 माइनस 3n। 3n को इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये हो गया 3n इक्वल्स टू 34, n इक्वल्स टू 34/3, जो कि काट के 11.33 आता है। अब 11.33 क्या नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसका 0 इज नॉट अ टर्म ऑफ
G1 AP, जीरो कोई भी टर्म नहीं होगा इस केवल AP का। देख लो एक बार क्लियर है अच्छे से। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन देखते हैं। If k square plus 4k comma 4k plus 8 comma 2k square plus 3k plus 6 comma 3k square plus 4k plus 4 are three terms in AP. Find K. अगर ये तीन टर्म AP के हैं और कैसे टर्म है? कंसेक्यूटिव टर्म्स है। अगर ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं AP के तो K की वैल्यू क्या होगी? ठीक, तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ट्राई करो एक बार। ठीक, अब ये तीन टर्म अगर AP में है तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था क्या? अगर ABC AP में दिया हुआ है तो हमेशा याद रखो 2B इक्वल्स टू A प्लस C। 2B क्या होता है? A प्लस C, अभी बताया था कॉन्सेप्ट में। तो देखो 2B इक्वल्स टू A प्लस C है तो पुट कर दो, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C, इसका डबल। तो 2B क्या है हमारा? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू A। ये क्या है हमारा? k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ये होगा मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12 इक्वल्स टू 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12। देखो 4k स्क्वायर कैंसिल आउट, सेम साइन इक्वल टू में होता है तो कट जाता है। 12 से ये 12 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 6k माइनस 8k इक्वल्स टू 0, माइनस 2k 0, k की वैल्यू 0 आ जाएगी। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, चलो इतना क्लियर है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लियर है? एक और क्वेश्चन है, स्प्लिट 207 in 3 parts such that it form an AP। इस तरह स्प्लिट करना है कि ताकि वो एक AP फॉर्म करे। एंड प्रोडक्ट of two smaller parts is this 4 6 2 3। Find the value of each part।
की वैल्यू क्या होगी। अब देखो क्या बोला होगा, स्प्लिट 207 इन 3 पार्ट। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर कोई 3 टर्म और कैसा बनना चाहिए, एपी बनना चाहिए, तो 3 टर्म एपी में क्या लेके चलेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी। ये याद रखना, कभी भी 3 नंबर एपी में लेना है तो इस तरीके से ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे इन तीनों का सम कितना होगा, 207, मतलब 207 को हमने क्या किया, इन 3 पार्ट में बांट दिया, और ये 3 पार्ट कैसे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो इनका सम a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी कितना आ जाएगा, 207। अगर इसको सॉल्व करेंगे, डी से डी कट गया, 3a 207, a की वैल्यू 7/3, 6 and 9, a की वैल्यू 69 आ गई। अब इससे ये पता लग गया, और कह रहा है कि स्मॉलर पार्ट 2 उनका प्रोडक्ट है 4 6 2 3, यानी कि दो छोटे नंबर कौन सा होगा, a माइनस डी और a, पुट कर दो, a माइनस डी इंटू a कितना होगा, 4 6 2 3। तो वैल्यू देख लेते हैं, a की वैल्यू हमें पता है 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल्स टू 4 6 2 3। तो 69 माइनस डी इक्वल्स टू 4 6 2 3 अपॉन 69। 23 से काट दो, 23 3 जा 23 2 जा 0 1, और 3 से इसको काट देंगे तो 3 6 जा 3 7 जा, तो 69 माइनस डी इक्वल्स टू 67। तो यहाँ से डी की वैल्यू 69 माइनस 67 डी आ गया, तो डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। और डी की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है, तो 3 नंबर a माइनस डी, a कितना था 69, तो 69 माइनस 2 69 और 69 प्लस 67 69 71, ये हमारे 3 नंबर होंगे जो एपी फॉर्म करेगा, और तीनों का सम 207 के बराबर। ये नंबर यहाँ दे देता हूँ, सो रिक्वायर्ड नंबर इज क्या होगा, 67 69 70, ये होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन क्या करना था, 207 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है कि वो तीनों पार्ट एपी फॉर्म करे, और प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, दो छोटे नंबर का प्रोडक्ट 4 6 2 3 हो, तो ईच पार्ट की वैल्यू क्या होगी वो बता। तो हमने क्या किया, 207 को 3 पार्ट में, अब 3 पार्ट का मतलब है कि 3 टर्म हमें कंसीडर करना है। तो एपी में जब भी हम 3 टर्म कंसीडर करेंगे, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी कंसीडर करते हैं। अब इन तीनों का सम 207 है, ऐड करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू गेट कर लेंगे। उसके बाद इसमें से दो छोटे नंबर कौन सा होगा, ये होगा और ये होगा, क्योंकि ये तो प्लस हो रहा है, तो इसलिए हमने ये दोनों छोटे नंबर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके 4 6 2 3। यहाँ पे a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 69, तो यहाँ भी पुट कर दे, यहाँ भी, ये मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड से कटेगा 67, तो 69 माइनस डी 67 आ गया, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब डी और a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो एक और, क्लियर है इतना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, if the nth sum of two APs are equal then find the value। if the nth term of two APs are equal then find n।
एन की वैल्यू क्या है, और दो ए क्या दे रखा है, एक है 9 7 5 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा है एंड 24 21 18। अगर इन दोनों का nth टर्म बराबर है तो किस टर्म पे, कौन से नंबर ऑफ टर्म पे ये दोनों बराबर आ जाएंगे, बेसिकली ये पूछा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो युक्ति बन रही है हमारे पास, तो दोनों का nth टर्म निकालते हैं। जैसे nth टर्म इस ए का क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू, इसमें a कितना है 9, d कितना है -1, तो पुट कर दो, तो 9 प्लस n माइनस 1 इंटू -1, सॉल्व करेंगे तो -2n प्लस 2, ये हो गया हमारा 11 माइनस 2n, ये पहला एक हो गया। इसी के पैरेलल में देखो दूसरा एक, a कितना है 24, d कितना है -3, तो an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a कितना है 24 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3n प्लस 3, हो गया 27 माइनस 3n an। अब ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल है, तो an इक्वल्स टू an, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा। तो इक्वल है 11 माइनस 2n इक्वल्स टू 27 माइनस 3n। इस n को इधर ले आओ और इस 11 को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, ये 3n माइनस 2n इक्वल्स टू 27 माइनस 11, यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे 16, तो कौन से टर्म के बराबर होगा, 16 टर्म के बराबर होगा ये, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो सिंपल सा था, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और इजी हो जाएगा। डन। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ, क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 multiple of 2 and 9, पहले 7 मल्टीपल ऑफ 2 एंड 9 का सम क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो लगभग 5 नंबर में आएगा, ठीक है। अब सॉरी 2 एंड 9, 2 और 9, और 9, 2 और 9 के मल्टीपल क्या होगा। अब देखो और का कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया था, एक सैंपल कोड सॉल्व करा है उसमें भी और का मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि और एंड में क्या फर्क होता है, ये प्रोबेबिलिटी में भी आ जाती है और यहाँ भी आ जाती है। जब कहीं भी और देखो तो हमें क्या यूज करना है, जैसे मल्टीपल बोला है ना, ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 2 प्लस मल्टीपल ऑफ 9 माइनस मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 2 एंड 9, ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 9 और माइनस कर देना मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 2 एंड 9। अगर और बोला है तो क्लियर है, अगर यही क्वेश्चन से थोड़ा सा कंसेप्ट लिख भी लो, अगर यही पे बोला था 2 एंड 9 तो इसका मतलब क्या होता, तो इसका मतलब सिंपल होता मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 2 एंड 9, केवल हम इसका एलसीएम यूज करते हैं। और बोला हुआ है तो 2 वाला भी यूज करेंगे, 9 वाला भी यूज करेंगे और एलसीएम माइनस कर देंगे,
समझ में आया कि कॉन्सेप्ट? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 2 का टेबल जब करेंगे ना तो उसमें 18 आ सकता है, 18 9 के टेबल में तो वो 2 बार काउंट हो जाता है, और का मतलब होता है ये भी और वो भी। अब दोनों काउंट कर रहे हो, ठीक है काउंट करो, लेकिन एक नंबर को 2 बार तो यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए वो माइनस में चला जाता है। जबकि एंड यूज होता है तो एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है कि ये और ये दोनों को इंक्लूड करते हुए, तो दोनों को इंक्लूड करने का मतलब क्या? एलसीएम लेना है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये अब ये तो हमें कॉन्सेप्ट में अगर एंड लिखा होता तो क्वेश्चन क्या है? तो पहले 2 के मल्टीपल कितने? फर्स्ट 7 2 के मल्टीपल क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, 7 की जगह 10 कर देता हूँ, फर्स्ट 10 मल्टीपल, तो फिर ये आगे जाएगा 16 18 20। अब इसका सम क्या होगा? इसका सम क्या होगा? तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था सम ऑफ n इवन नंबर का। तो इवन नंबर का सम क्या होता है? n n प्लस 1। तो n कितना है? 10 है, तो 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 11 110, ठीक है। तो ऐसे कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा इसका। क्लियर है इतना? ना मल्टीपल ऑफ 9 ये हो गया हमारा मल्टीपल ऑफ 2, इसको मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। इसी तरीके से दूसरा जो ये S1 SN2, दूसरा क्या होगा? 9 के मल्टीपल 9 18 27 36 ऐसे करते जाएगा। कितने? मैंने कितना यूज किया था? 9 का 10 का 10 तक, तो 10 तक कहाँ बनेगा? 90 तक, ठीक है। तो इसका ऐसे क्या होगा? तो इसका S10 कितना हो जाएगा? 10/2 2a प्लस n-1 यानी 9 इंटू d कितना है? 9 है, ये सम आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 9 9 का 81 प्लस 18 99 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 495। क्लियर है? अब उसमें से हमें मल्टीपल देखना है, इसके एलसीएम ऑफ 2 और 9। 2 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? अगर इसका मैं एलसीएम देखूं तो एलसीएम कितना आएगा? 18। तो 18 का मल्टीपल कहां तक? 90 तक। इन दोनों में से जो सबसे आगे नंबर जा रहा है वहां तक है। तो देखो सॉरी, जो सबसे कम तक है, तो सबसे कम तक कितना होगा? 18। एक 18 ही नंबर ऐसा है तो इसमें भी और इसमें भी है, तो वो हटा देना है। तो सम ऑफ मल्टीपल ऑल ऑफ एलसीएम ऑफ 2 एंड 9 कितना है वो? 18। तो 18 माइनस 18, तो टोटल सम कितना आ जाएगा? देख लो, टोटल सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ इवन नंबर वो कितना दे रखा है? 110 प्लस सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 495 माइनस 18 कितना आ जाएगा? ये हो गया 92 प्लस 495 ऐड कर दो। 495 में 92 ऐड कर दो, 7 18 1 587 ये बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये याद रखना। अगर एंड होगा तो एंड में देखो, कभी भी याद रखो, अगर और का आ रहा है ना, और आ रहा है तो इसका मतलब हमें प्लस करना है। प्लस करना है मतलब 2 वाला केस भी लेना है, और दूसरा जैसे मान लो ए और बी है, ए और बी है, तो ये दोनों प्लस करना है और इसका कॉमन माइनस कर देना है। और वही अगर ए एंड बी है तो इसका मतलब हमें दोनों मिला के, यानी कि दोनों यानी सिर्फ एलसीएम की बात करनी है, और इसमें एलसीएम माइनस कर देना है। इन दोनों की बात करनी है लेकिन एलसीएम माइनस कर देना है, ये चीज याद रखना।
ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा 587। देखो जब कभी भी अगर और दिया हुआ है तो और में इसको और इसको इंक्लूड करना है, लेकिन इनका जो एलसीएम बनेगा वो माइनस कर देना है, ठीक है। और एंड बोलेगा तो एंड में हम इसका सिर्फ क्या लेंगे, एलसीएम यूज करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी में तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एक डाइस है, ठीक है, इसको हम रोल करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी मल्टीपल ऑफ 2 and 3, 2 and 3 का मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 and 3 का हम क्या देखेंगे, एलसीएम देखेंगे। मतलब इसका मतलब ये कह रहा है कि वो नंबर चूज करना है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो 2 और 3 से डिविजिबल, अब देखो नंबर क्या हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 2 को देखूं तो 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ऐसी 3 को देखेंगे तो 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है। तो एंड का मतलब दोनों केस लेके चलना है। 4 का देखेंगे तो फिर 2 है 3 नहीं है, 5 दोनों नहीं है, 6 तो 6 एक नंबर ऐसा बन जाएगा जो 2 का भी डिविजिबल है और 3 का भी। तो कौन सा नंबर चूज करेंगे, 6। लेकिन तो इसमें कौन सा नंबर होगा, केवल 6, ठीक। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि यहीं पे मल्टीपल ऑफ 2 और 3 दे दे, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे 2 का मल्टीपल क्या आएगा 2 4 6, 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल क्या आ जाएगा 3 6। अब इस केस में 6 दो बार यूज हो गया तो एक बार 6 माइनस कर देंगे, 6 माइनस क्यों करेंगे तो इसका एलसीएम 6 आएगा, वो माइनस हो गया तो एक केस ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे टोटल 4 केस हो जाएंगे। तो एलसीएम हम और के केस में माइनस कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर में और लिखा है तो टीचर रेडी रहेगा कि मेरे को ए पार्ट भी चेक करना है, बी पार्ट भी चेक करना है, मैं दोनों पार्ट के लिए रेडी हूँ। हम लोगों के लिए टीचर के लिए क्या होता है, दोनों पार्ट टीचर को आना चाहिए, ऐसा थोड़ा उसके लिए चल सकता है कि अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और करके दूसरा क्वेश्चन है तो मेरे को ये आता है तो भी पेपर चेक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई बच्चा ये कर देगा फिर, ठीक है। तो अगर जितना भी मार्किंग स्कीम है तो इसके लिए बनेगा तो इसके लिए नहीं बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में एंड आता है तो एंड में क्या होता है, बच्चों के लिए कोई चॉइस नहीं है, ये भी आंसर लिखना है, ये भी लिखना है। अगर एंड का पहले वाले पार्ट का आंसर लिखा और बाद का नहीं लिखा तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, बाद का लिखा पहले के नहीं लिखा तो नंबर कट जाएगा। जहां पे और के केस में ऐसा नहीं है, कोई ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो, ठीक है, क्लियर है। ये तो एग्जाम्पल है मल्टीपल वाला हो गया कि 2 और 9 बोला हुआ है, तो 2 और 9 में हम 2 का भी लेके चलेंगे 9 का भी लेके चलेंगे और जो कॉमन होगा वो माइनस कर देंगे। यहाँ पे जैसे हमने 18 माइनस कर दिया क्योंकि ये 2 बार कंसीडर हो गया। और अगर एंड तक चलो, एंड नहीं देख लो, अगर यही क्वेश्चन एंड में होता जो अभी हमने क्वेश्चन किया, अगर यही क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2 and 9। अब 2 and 9 का मल्टीपल क्या आएगा, तो ये आएगा 18 देन 36 देन 54, ऐसे करते करते कितने टर्म 10 टर्म तक। क्योंकि देखो 18 ऐसा नंबर है जो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है, 36 ये भी डिविजिबल है, ये भी, तो इसका सम कितना हो जाएगा फिर। अब s टाइम लगा दो 10/2 2a प्लस 10 - 1 9 into d, ये कितना होगा 18। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 5, 18 2 36 प्लस 18 9 162, 162 प्लस 36 कितना आ जाएगा 8 9 1 198। तो 198 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 198 को 5 से करेंगे तो 990, ये सम आ जाएगा। मतलब सम तो खैर कर ही लोगे तुम लोग, ध्यान इसमें देना कि कैसे नंबर हमें कंसीडर करना है।
सम में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत ये आएगी कि तुम्हें कौन सा नंबर चूज करना है। ठीक है, तो एंड में दोनों को कंसीडर करना है और में दोनों का कॉमन माइनस कर देना है, ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी के एंड से यहाँ के एंड से। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखो, अब जैसे क्वेश्चन ये है 1 + 4 + 7 + 10 + x equals to 287। फाइंड x, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो x यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द टर्म है। वैल्यू ऑफ द टर्म को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, an। तो वैल्यू ऑफ द टर्म क्या होगा, an होगा। तो an की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये एक भी बन रहा है, तो nth टर्म का फॉर्मूला डालेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, इसको माइनस कर दो 3 आ है, तो 3 कॉमन है। तो an = a + n - 1 * d। a कितना है x, a है हमारा 1 + n - 1 * 3, तो x = 1 + 3n - 3। ठीक है, तो ये बन गया x = 1 -3 हो जाएगा -2 यानी 3n - 2। ये x की वैल्यू हो गई पहली, और इसका सम कितना दे रखा है 287। Sn पुट कर दो n/2 2a + n - 1 * d। d कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला भी है, और पिछले वीडियो में बताया था क्या कि एक nth का फॉर्मूला ये भी है हमारे पास, n/2 a + an। इसमें पुट कर दो, तो इसी में डाल देते हैं, तो ये हो गया 287 n/2 a1 प्लस an कितना है x है। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 17 1 5 = n1 + x की जगह n की वैल्यू 3n - 2। यहाँ से क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा 574 = 3n² - n। क्वेश्चन क्या बना, 3n² - n - 574 = 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे इसे। फैक्टर क्या बनेगा इसका, फैक्टर बन जाएगा इसको 2 से करेंगे तो 7 से कर देंगे 4 1, तो 3 2 6 42 41 -42 + 41। यहाँ पे 3n² - 42n + 41n - 524 = 3n कॉमन, n - 14 + 41 कॉमन, n - 14। यहाँ से 3n + 41 और n - 14 = 0। n की वैल्यू -41/3 और 40। तो नेगेटिव तो होती नहीं है, नेचुरल नंबर होता है, n की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 14। ठीक है, अब हमें क्या नंबर ऑफ टर्म बताना नहीं, हमें x बताना है। x की वैल्यू n के फॉर्म में क्या है, x = 3 × n - 2, ये वाली में कितना
कितना हो जाएगा 42 माइनस 2 40, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, आ सकता है सीधे। एक और क्वेश्चन देखो जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा अलग भी है कि अगर भाई जो आ गया तो हो सकता है कई बच्चों को दिक्कत भी आए। क्लियर इतना? क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, ध्यान से देखना और जल्दी करना। शो दैट द सम ऑफ एन ए बी whose first term is a, second term b, यानी फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a1 हमें a दे रखा है, a2 हमें b दे रखा है। ठीक है, और लास्ट टर्म यानी an हमें c दिया हुआ, तो उसका Sn हमें प्रूफ करना है। ये टू प्रूफ है, Sn हमें प्रूफ करना है क्या, a प्लस सी इंटू b प्लस सी माइनस 2a अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस सी। ये प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है टेस्ट में, इसलिए अपना केयरफुली। ये हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट टर्म नॉर्मली a, सेकंड टर्म जो b दे रखा है और लास्ट टर्म हमें c दे रखा है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करके बताना है कि ये चीज के बराबर है। क्या करेंगे इसके लिए, तो देखो इसमें क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या n/2 a प्लस an। सिंपली अब a प्लस an जैसे डालेंगे तो देखो क्या होगा, ये n/2, ठीक है, a कितना है, फर्स्ट टर्म a ही है और an कितना है, c। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो इतना तो आ गया, लेकिन n यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यानी जाहिर सी बात है n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ तक तो किसी को डाउट? अब यहाँ से मुझे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करूँगा, तो ये जो an दे रखा है यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालूंगा। an में क्या दे रखा है, an होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सोचो कि d कैसे आएगा, तो दूसरा टर्म और पहला टर्म दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दो, यानी b माइनस a मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। पुट कर दो a प्लस n माइनस 1 इंटू b माइनस a इक्वल्स टू c। इस a को उधर लेके जाओ, n माइनस 1 इंटू b माइनस a इक्वल्स टू c माइनस a। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू c माइनस a अपॉन b माइनस a। माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, c माइनस a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a, ओवरऑल ये क्या बन गया, c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस, ये हमारा n आ गया। यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट? यहाँ तक में ठीक है। अब ये n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, कहाँ पे, तो Sn n की जगह पे पुट कर दो, क्या बन जाएगा, देखो c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a, यहाँ हो गया, साथ में 2 है और इसके साथ a प्लस c, यही प्रूव करना था। ऐसे की वैल्यू फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का नॉर्मली करने की आदत नहीं होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। जबकि क्वेश्चन देखा जाए तो नंबर से ज़्यादा सिंपल है, नंबर में मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, यहाँ पे वो भी नहीं करना, जस्ट वैल्यू डालोगे और बिल्कुल एज इट इज आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। टाइप इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एज इट इज नहीं है, जो आया था वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 वो एज इट इज 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, तो इसलिए उसी के जैसा एक ये क्वेश्चन हमने दिया है Sn इक्वल्स टू n इंटू 4n प्लस 1। अब ये हमें दे रखा है, अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें a की वैल्यू बतानी है पहला चीज, दूसरा b बताना है, तीसरा an बताना है और एक और इसमें है s6 बताना, सॉरी a6 बताना है, यानी छठी टर्म। ठीक है, अब देखो अगर ये नॉर्मल आ रहा है, जैसे अभी इससे पहले वाले में बताया था मैंने कि अगर क्वेश्चन जैसे आ रहा है हमारे पास तो उसमें हम पूरा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और अगर सॉल्व करने के लिए आए तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले इसको सिंपली लिखो, क्या आएगा 4n² प्लस n, ये हमारा ये हो जाएगा Sn। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करूँ तो क्या आएगा S1 इक्वल्स टू 4 1 का स्क्वायर प्लस 1 जो हो जाएगा 4 प्लस 1 5। S1 जो कि फर्स्ट टर्म होता है वो 5, पहला चीज में मिल गया। ठीक है, अब n की जगह 2 पुट करो, जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा S2 इक्वल्स टू 2n प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा S2 इसमें डालना है, तो 4 2 का स्क्वायर प्लस 2 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 का 16 प्लस 2 कर लोगे, तो S2 हमारा आ गया 18। अब S2 क्या होता है, देखो जनरल टर्म में बताया था AB का a प्लस b a प्लस 2b ऐसा, तो सम ऑफ टू टर्म यानी पहला और दूसरा टर्म, पहला टर्म हो गया a और दूसरा टर्म हो गया a प्लस कितना है 18, जिसमें से फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी पता है 5 है, पुट कर दो 5 प्लस b इक्वल्स टू 18, तो 10 प्लस b इक्वल्स टू 18 कर देते हैं, तो b की वैल्यू क्या होगी 18 माइनस 10, तो ये हमारा आ गया 3, ये भी मिल गया। इसके बाद क्या करना है हमें, सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करना है a6, तो सिक्स्थ टर्म तो कुछ नहीं रहेगा, a6 क्या होगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू d, a कितना है हमारा 5 प्लस 5 इंटू 8, 5 प्लस 8 5 जा 45, ये सिक्स्थ टर्म हो गया। इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है हमें nth टर्म, an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो कर दो a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, ये बन जाएगा 5 प्लस 8n माइनस 8, जो कि कितना आएगा 5 क्या जाएगा 8n माइनस, और जो शॉर्ट ट्रिक बताया उससे तुम लोग एक बार खुद से कंफर्म करके देखना ये क्या हमारा ऐसा बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। ठीक है, इस तरीके से हम Sn दिया हुआ है तो हम ये सारी वैल्यूज काउंट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एक और देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना क्लियर है। एक और क्वेश्चन, find the mid term of n is b, इस ab का मिड टर्म यानी मिडिल टर्म कौन सी है, क्या है वो बतानी है। क्या ab है -11 -7 -3 फिर भी ऐसा 49, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मिडिल टर्म हमें कैसे पता चलेगा कि पहले ये पता लगे कि टोटल टर्म कितना है इसके अंदर,
तो टोटल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा an दिया हुआ है कितना 49, a कितना है -11, d कितना है तो -7 -11, तो ये हो जाएगा हमारा 4। पुट कर दो, an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो गया 49 इक्वल्स टू a कितना है -11 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो ये 11 इधर आएगा 49 प्लस 11 इक्वल्स टू 4n माइनस 4, ये माइनस 4 भी इधर आ जाएगा 49 प्लस 11 प्लस 4 इक्वल्स टू 4, ऐड करेंगे 64, 4 से डिवाइड कर देंगे n आ जाएगा, n की वैल्यू 60। अब n की वैल्यू क्या आ गई 16। अब 16 का मिडिल टर्म क्या होगा, अब देखो याद रखो, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म इवन होता है, यहाँ पे ये पॉइंट तुम्हें याद में रखना पड़ेगा, इफ नंबर ऑफ टर्म इवन, तो मिडिल टर्म क्या होगा n/2 और n/2 प्लस 1 का एवरेज मीन, ठीक है। अगर जैसे मीडियन निकालने को भी आ जाता है, अगर तुम्हारे को 16 नंबर को अलग अलग दे रखा है तो उसका मीडियन कैसे निकालोगे, तो पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और इवन टर्म्स है तो ये फॉर्मूला डालो, यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऑड है, इफ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है ऑड हो, तो मिडिल टर्म क्या होगा n प्लस 1/2, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या है इवन वाला, अब इवन है तो क्या करेंगे n/2 प्लस 1, तो हमसे टर्म पूछी हुई, वैल्यू नहीं पूछी हुई, ठीक है। तो टर्म कौन सी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे मिडिल टर्म कौन सा होगा n/2, यानी 16/2 और 16/2 प्लस 1, ये टर्म हमारी मिडिल में आ जाएगी, यानी 8 एंड 9 टर्म, ये हमारी मिडिल टर्म की वैल्यू पूछता, तो वैल्यू इसलिए नहीं पूछा क्योंकि क्वेश्चन को पहले इनको पता होगा कि भाई इवन टर्म्स आया तो बच्चा निकालेगा, लेकिन अगर लेटेड भी ये 17th होता तो हमारा मिडिल टर्म क्या आता 17 प्लस 1/2, मतलब 9th टर्म, और 9th टर्म की एक अपनी वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। और मीडियन के लिए भी याद रखना कि अगर तुम्हें सिंगल वैल्यू डाटा दे रखा है, डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है, तो हम मिडिल टर्म ऐसे नहीं, मीडियन ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे मीडियन की कुछ वैल्यू होगी वो पुट करोगे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। किसकी, हाँ 2 वैल्यू, अगर सोच के देखो ना कि अगर बीच में एक लाइन में 10 लोग बैठे हैं तो बीच में कौन बैठेगा, 5वां और 6ठे नंबर वाला बीच में, लेकिन अगर वही एक नंबर और बढ़ा तो 11 लोग हैं, तो 11 के बीच में 6ठे वाला परफेक्ट दे रखा हो तो जैसे कोई बीच में है, जैसे 8 जैसे 8 ही आ रहा है, 8 आ रहा है मतलब, जैसे 16 ही है ना सर, हाँ, तो बीच में तो 8 ही हुआ ना, नहीं बीच में 1 नहीं हुआ, करके देख लेना। जैसे मान लो ये 4 उंगली है, तो इनके बीच में कौन सी उंगली है, कोई एक तो नहीं है ना, 2 है बीच में, ठीक है। इसके ये निकालने का तरीका देखो, मिडिल टर्म तो वही है n/2 और n/2 प्लस 1, लेकिन मैंने ये बताया कि मिडिल टर्म की वैल्यू अगर निकालनी पड़ जाए तो उसको 2 से एवरेज ले लेते हैं उसको, ठीक है। जैसे अगर एपी में मैं करूं तो एपी में एवरेज कर सकता हूं, 8th टर्म कुछ ना कुछ होगा, 9th टर्म कुछ ना कुछ होगा, इसका एवरेज, लेकिन वो एवरेज जो वैल्यू आएगी वो एपी का कोई टर्म तो नहीं है,
और इसमें बोला हुआ था कि इसका मिड टर्म निकालना है तो AP में से ही होना चाहिए, इसलिए हमने इसे प्लेन पे छोड़ दिया। अगर ऑड होता तो मैं वैल्यूज भी निकालता और वैल्यूज पूछता भी तुमसे। ठीक है, इतना क्लियर है? समझ में आया होगा ये वीडियो? गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब